कि सुप्रीम कोर्ट ने केस 9 मई वाला इमरान खान का एक्सेप्ट कर लिया है। सिर्फ एक फ़र्क था, क्योंकि हम लॉयर से भी पूछ रहे थे ये क्या मतलब था कि वो कह रहे हैं कि मेरिट की बात ना करो। ये जज ने कहा दोनों साइडें मेरिट के ऊपर बात ना करें, लीगैलिटी पे बात करें कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया उसकी लीगैलिटी क्या है। तो उससे ये समझ आई है कि जो मेज़ के नीचे बंदा छुपा हुआ था और जो सोफ़े के पीछे छुपा हुआ था और जो किसी और मेज़ के नीचे छुपा हुआ था, मेरे ख्याल में जज साहब, मेरा ये ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने सोचा होगा कि हम यहाँ लाकर ये मेज़ों के नीचे छुपे हुए के कितना और तमाशा बनाएं, क्योंकि इतना रिडिकुलस लग रहा है और इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट है हाई कोर्ट लाहौर के लिए कि मेरा ख्याल है ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उनका और मज़ीद तमाशा पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली ना बने। ये मेरा ख्याल है। अब ये इमरान खान साहब को मिलने जा रही हैं, क्यों, क्या वजह आज मिलने मुलाकात हो जाएगी? हम अगर वहाँ बैठेंगे तो किसी ना किसी दिन अल्लाह से दुआ करके जाते हैं कि इन लोगों में इंसानियत आ जाए। हम तो वहाँ बैठेंगे और हम वहाँ पे तब तक हमें इजाज़त नहीं देते, हम जेल के बाहर ही बैठेंगे। जितने भी कारकुनान है वो आपके पैगाम पर जो है एतमाद की, क्योंकि आप खान साहब का एज इट इज़ बयान बाहर बताती हैं आवाम को, तो ये बता दीजिएगा कि 14 अगस्त के वैसे क्या तैयारियाँ हैं? 14 अगस्त के वैसे खान साहब की क्या पैगाम? तैयारी का नहीं पता मेरे ख्याल में कि तैयारी क्या करनी है। 14 अगस्त है। किसी ने ये भी सवाल पूछा था कि आप एहतजाज कर रहे हैं 14 अगस्त को। मैंने कहा आपको तारीख बतानी पड़ेगी। लगता है आप तारीख से लाइल्म हैं कि पाकिस्तान जो 14 अगस्त की डेट आई थी 1947 में, वो बड़े सालों की जद्दोजहद लोगों ने, मुसलमानों ने जानें दी, कुर्बानी दी, ख़वातीन, बच्चे, मर्द। और जब पार्टीशन हो रही थी उस वक़्त 25 लाख लोगों ने का खून है इस ज़मीन को आपके पास पहुंचने के लिए। हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं और इसलिए जो इमरान खान कहते हैं कि हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हो, इमरान खान के अल्फाज में दोहरा देती हूँ। आपने कहा 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी के लिए निकलें, ये ज़रा फिर से याद रखें। मैडम, आप क्या कह रही हैं 14 अगस्त को जो आप लोग छोटा नोटिस हुआ है, बीच में 14 तारीख की छुट्टी है, तो उसके बाद अगले हफ्ते की 19 तारीख जो है वो बनती है, तो ठीक है। सर, बड़े अरसे बाद इमरान खान साहब के इन दरख्वास्तों पर समाप्ति होने जा रही, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल सकेगा? क्योंकि सज़ाओं पर हम तो यही समझते हैं कि तमाम मामला जो है बिल्कुल नाहक है, कोई मुकदमा नहीं बनता और जो सूरत हाल है इसी किस्म के 9 मई के मुकदमों में 21 और मुकदमों में खान साहब को बेल मिल चुकी है, तो कोई वजह नहीं कि इस मुकदमे में भी या इन 8 मुकदमों में भी उनको बेल ना मिले। सर, कल भी जो है वो सज़ाएँ वगैरह सुनाई छोटी कोर्टों से, इसको कैसे देते हैं? क्या इनको चैलेंज कब तक करेंगे? देखें, बिल्कुल सब लोग कर रहे हैं। जो फैसलाबाद ATC ने सज़ाएँ सुनाई उसके ख़िलाफ़ भी अपीलें दायर हो रही हैं, जो कल सज़ाएँ दी गई हैं उनके ख़िलाफ़ भी होंगी। ज़ाहिर है ये अमल तो जारी रहेगा। देखिए, अदालती निज़ाम का जो भी हाल हो, जो भी सूरत हाल हो, हम समझते हैं ये सज़ाएँ जो हैं एक रविश बन चली है, लेकिन बहरहाल हम अदालतों में रहेंगे। अदालतों के अलावा तो कोई और जगह नहीं है जहां हम जा सकें। बाकी बात सियासी अपनी जगह है, लेकिन अदालती कार्रवाई पूरी होगी। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की बातें हो रही, इस वजह से क्या PTI का क्या कह सकते हैं हम जी? बुरी बात है। 26वीं तरमीम ने, हम समझते हैं, आइन के हुलिये को बिगाड़ा, आइन की रूह को मजरू किया। मज़ीद ये मजरू करना चाहते हैं तो करें, तारीख़ खुद हिसाब लेगी। ये तमाम मामलात आप देखेंगे बिलाखिर बिल्कुल ज़मीन बोस होंगे। ये जो कुछ किया जा रहा है, जो ये इमारत खड़ी की जा रही है, ये एक झूठ और फरेब की इमारत है। ये अदलिया को मग़लूब करने की कोशिश है। तारीख़ इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बिलाखिर इस मुल्क में जमहूरियत भी आएगी और कानून की आज़ादी भी होगी, अदलिया की आज़ादी होगी। 5 अगस्त के क्योंकि तारीख का आगाज़ हो चुका, आपने कहा मुसलसल ये तारीख जारी रहेगी, तो 14 अगस्त की क्या तैयारी? देखिए, 14 अगस्त एक जश्न का दिन है। 14 अगस्त को पूरी कौम बाहर आती है, जश्न मनाती है। हम भी जश्न मनाएंगे, हम आज़ादी की बात करेंगे और इंशाअल्लाह हमारे लोग, पाकिस्तान के, इमरान खान के चाहने वाले, पाकिस्तान की कौम बाहर होगी और अपने वजूद का और अपनी वाबस्तगी का इजहार करेगी। ये जश्न का दिन है। इमरान खान सबसे क्या आज मुलाकातें हो जाएंगी? काफ़ी अरसे से मुलाकातें नहीं होगी। जी, नहीं हुई। हम जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। पिछले 15 हफ्तों से, बल्कि ज़्यादा, 16 हफ्तों से जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आज क्या होता है वो आज के बाद पता चलेगा। थैंक यू सर। बोलिए। खान की सेहत के हवाले से देखें, इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश पाई जाती है और उनका जो मेडिकल चेकअप है, उनके जो ज़ाती मुआलज हैं, जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स हैं प्राइवेट, डॉक्टर फैसल या डॉक्टर आसिम, उन तक रसाई जो है फिलफौर दी जाए। और ये इंसानी हकूक़ की भी मुनाफी है। जो 9 महीने हो गए हैं उनको डॉक्टर तक रसाई नहीं हासिल है।
तो ये इस नुक्ते पे मैं ख़ास तौर पे ज़ोर देना चाहता हूँ और हर प्लेटफॉर्म पे हम ये आवाज़ उठाएंगे कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब का जो मेडिकल चेकअप है इस हवाले से उनके पर्सनल डॉक्टर तक उनको रसाई दी जाए। सेनेट का इजलास भी है, तो आज क्या आपको अगर मौका मिले तो आप आवाज़ उठाएंगे जो आप लोग? बिल्कुल, हम तो मौका लेने की कोशिश करेंगे। मौका तो वो देते नहीं है, लेकिन आज पहला इजलास है और पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमें मौका भी मिले हम आवाज़ भी उठाएं। और काफ़ी इश्यूज़ हैं और जिस तरह लोगों को बेगुनाह लोगों को सज़ाएं सुनाई जा रही हैं, ये भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो सर इस वक्त से पाकिस्तान तरीके साहब के 14 अगस्त के वैसे क्या मौका, क्योंकि कहा जा रहा है कि जश्न बनाया जाएगा मिलजुल के? 14 अगस्त यौम आज़ादी, और हम बात ही कर रहे हैं हकीकी आज़ादी की। हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? कह रहे हैं आगे पीछे कर दें। क्यों आगे पीछे करें? 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पूरी हमारे जो सारे आबाओ अजदाद जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क बनाया है, हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, हकीकी आज़ादी की बात करने के लिए, इंसाफ की बात करने के लिए इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का झंडा सरबुलंद करेंगे। 26वीं तरमीम के बस 27वीं तरमीम की बातें हो रही है और अब तो हुकूमत के पास अक्सरियत भी है, 2 या 1 अक्सरियत, तो इस पर क्या कहेंगे? जो कुछ चल रहा है उसमें तो आप भी देख रहे हैं कि किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये सब कुछ एक दिन रिवर्स होगा। ये सारा कुछ कर लेंगे, सब कुछ रिवर्स होगा। सर रिवर्स कब तक हो सकता है? रिवर्स होगा ये। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, सबसे बड़ी अल्लाह ताला की ज़ात है, हमेशा रहने वाला। और सब कुछ जो है ये जितना कुछ हो रहा है, रिज़र्व सीट्स का मामला, बाकी ये बेंच ये बन गए, तरमीम हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये जो सारी नाइंसाफ़ी पूरा जो सिस्टम चल रहा है, ये सब कुछ रिवर्स होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। बहुत फैसल भाई किधर